तो हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल एंड वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। इस वक्त हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी जर्नी होने वाली है 2445 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि चलती है न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में। और ये इस रूट की मोस्ट डिमांडिंग ओवरनाइट ट्रेन है। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक डेली रनिंग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है जो कि कनेक्ट करती है न्यू दिल्ली को जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन से। ट्रेन डेली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है रात को 8:50 और 11 घंटे 5 मिनट का सफर तय करके अगली सुबह 7:55 श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन न्यू दिल्ली से निकलकर पानीपत, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, कठुआ, जम्मू तवी, उधमपुर के रास्ते होते हुए 655 किलोमीटर के डिस्टेंस को 11 घंटे 5 मिनट में कवर करते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। और इसको मैंने इस रूट की मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन इसलिए कहा क्योंकि ये एकमात्र ओवरनाइट ट्रेन है दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच में जिसमें स्लीपर क्लास लगते हैं। हालांकि इसमें फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, एसी थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास अवेलेबल है, लेकिन स्लीपर में और जनरल में जाने वालों के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है। यदि आप एसी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस रूट पे एक और ट्रेन चलती है, श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि वैष्णो देवी जाने वाली सबसे पहली ट्रेन थी। वो फुल्ली एसी ट्रेन है। सो ये रही आज का अपना कोच। स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले हैं क्योंकि स्लीपर क्लास के लोगों के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है। और यहाँ पे इसका भीड़ देख सकते हैं, स्लीपर एकदम जनरल जैसा हो रखा है। और ये आज की अपनी सीट है 16 नंबर साइड अपर, क्योंकि इस वक्त सर्दी का टाइम है तो स्लीपर में साइड अपर इज़ बेस्ट। ऑन टाइम हमारा डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से। नब्बे किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन के यहाँ वास्तविक पहुंचने की टाइमिंग थी 9:53 और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। पानीपत एक हिस्टोरिक शहर है जहाँ पे 3 बैटल लड़ी गई है। पहली बैटल लड़ी गई थी 1526 में, दूसरी बैटल लड़ी गई थी 1556 में और तीसरी बैटल लड़ी गई थी 1761 में। जब 1526 की बैटल लड़ी गई थी तब उस बैटल को जीता था बाबर ने, और वहीं से हमारे भारत देश में शुरुआत हुई थी मुग़ल साम्राज्य की। और 1761 की जो बैटल लड़ी गई थी उसमें अहमद शाह दुरानी ने द ग्रेट मराठास को हराया था। लेकिन पानीपत का इतिहास इन लड़ाइयों से कई ऊपर है। ड्यूरिंग महाभारत के टाइम पानीपत उन 5 शहरों में से था जिन्हें पांडव ब्रदर्स ने खोजा था, और उस वक्त इसका नाम था पांडुप्रस्थ। पानीपत को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आप जिंद, रोहतक और गोहना के लिए ट्रेन बदल सकते हैं। रात के तकरीबन 11:15 बज रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं एकदम घना कोहरा छाया हुआ है। और इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर हाथ निकाल कर डोर प्लेटिंग करना कितना टफ टास्क है। तेज़ हवाएं भी चल रही है इस वक्त। मैं निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से अंबाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारा अराइवल हुआ है। अंबाला शहर में 2 रीज़न है, एक आता है अंबाला कैंट साइड और दूसरा आता है अंबाला शहर। अंबाला में लार्ज प्रेजेंट है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की। अंबाला का निकनेम साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी है। इंडिया का जितना भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का प्रोडक्शन होता है उसका 34% अकेले अंबाला शहर में होता है, और जिसमें इंक्लूड होता है जैसे माइक्रोस्कोप हो गए, बीकर्स हो गए, ग्लासेस वगैरह, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, जितना भी लेबोरेटरी में यूज़ होता है उन सभी का यहाँ पे अच्छे खासी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। और यहाँ के जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उनका विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। अंबाला कैंट को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से टोटल 4 लाइनें निकल जाती है। एक लाइन चल जाती है सहारनपुर होते हुए मुरादाबाद की तरफ, एक लाइन जिसमें से यानी हम आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से चली जाती है चंडीगढ़ की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी लुधियाने की तरफ। और अब हम यहाँ से लुधियाने की तरफ बढ़ने वाले हैं और एकदम यहाँ पे कड़ाके की ठंड, और जैसे जैसे अभी हम जम्मू की तरफ बढ़ते जाएंगे ठंड और बढ़ती जाएगी। तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर हो चुका है।
ट्रेन का ऐसे 5 मिनट का हॉल्ट है। और हाँ, मैं ये सोच रहा था कि इतनी ठंड है और कहीं गर्मा गर्म छोले कुलचे मिल जाते हैं, जो कि यहाँ अम्बाला रेलवे स्टेशन के बहुत ही फेमस है, बट आसपास कोई वेंडर है नहीं। तो मैं बस वही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यार मिल जाता तो बड़ा ही मज़ा आ जाता, गर्मा गर्म छोले कुलचे। फाइनली हमें यहाँ पे छोले कुलचे मिल गए हैं, और ये हमने ले लिया है। 50 रुपये के 3 मिले हैं, थोड़े से महंगे हैं बट कोई बात नहीं, चलेगा। और ये है एकदम गर्मा गर्म कुलचे और छोले। और टेस्ट करने का यहाँ टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अपर बर्थ में हूँ और साथ में हमारे एक छोटी बच्ची है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ट्रेन की ऑक्यूपेंसी ऐसी है। साथ में मेरी कंफर्म सीट थी, एक छोटी बच्ची थी, तो मैंने कहा चलो बैठ जाओ। चलिए, तो फिलहाल रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं और इस वक्त हमारी ट्रेन 40 मिनट की देरी से चल रही है। वैसे अगर ट्रेन हमारी ऑन टाइम होती तो इस वक्त लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच रही होती। तो अब मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, तो चलिए थोड़ी देर मैं सो लेता हूँ 3-4 घंटे, और उसके बाद जहाँ मेरी आँख खुलती है वहाँ से हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी फ्लो ब्लॉग्स के दर्शकों का। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। वैसे तो ट्रेन के यहाँ पहुंचने की टाइमिंग थी सुबह 5:50 की, लेकिन अपने निर्धारित समय से तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट की देरी से हम चल रहे हैं। तो हैवी फॉग के चलते अब तक हमारी ट्रेन 1 घंटे 40 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुकी है। ट्रेन को जहां 7:55 पर पहुंच जाना चाहिए था श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, तो अभी 7:35 तक ये ट्रेन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ही पहुंची है। लेकिन कहते हैं ना, तो कुछ अगर गलत होता है तो वहाँ पे कुछ सही भी होता है। तो जो सेक्शन हमें जम्मू से क्या बोलते हैं माता वैष्णो देवी के बीच में रात में दिखता, अब थोड़ा सा डे लाइट में देखने को मिलेगा। वीडियो में आप अभी तक बने रहे हैं तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही खूबसूरत सेक्शन आने वाला है। जम्मू रेलवे स्टेशन हमें और लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जी को नमन न करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उन्होंने इसी जम्मू रेलवे स्टेशन पर अपनी ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों से लड़ते लड़ते और भारत और भारतीय रेलवे के यात्रियों को बचाते बचाते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। 5 मिनट रुकने के बाद हमारा डिपार्चर जम्मू रेलवे स्टेशन से हो चुका है। क्या आप सभी लोग जानते हैं जम्मू को जम्मू तवी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं और साथ में कॉफ़ी, और इस कॉफ़ी का प्राइस हमें 20 रुपीज़ पड़ा है। और चलिए तो फटाफट इस कॉफ़ी को फिनिश करते हैं।
से रामनगर के बीच का आपने सेक्शन देख लिया। आगे अभी उधमपुर से श्री माता वैष्णो देवी के बीच का सेक्शन देखना बाकी है। और अभी जो हमारा सेक्शन था वो मोस्टली फॉग डेंस एरिया से गुजरा है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ये। सही मायनों में किसी ने कहा है कि असली जन्नत तो जम्मू और कश्मीर में ही है। वक्त हम उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अंटिल 2014 जब ट्रेनें श्री माता वैष्णो देवी कटरा नहीं जाया करती थी, तब सारी ट्रेनें आके उधमपुर पे ही टर्मिनेट हुआ करती थी। माता वैष्णो देवी के अलावा अगर कहीं सबसे ज़्यादा पेट्रोनेज उतरता है इस पूरे रूट पे, तो वो उधमपुर पे उतरता है। और यहाँ पे खास तौर पे जो हमारे आर्मी के जवान्स वगैरह होते हैं, ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे उतरते हैं, क्योंकि यहाँ से आप उतर के जा सकते हैं श्रीनगर की तरफ। आप बाहर जैसे ही जाएंगे वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी या बस मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ से आप जा सकते हैं पटनी टॉप की तरफ, जो कि यहाँ का एक फेमस हिल स्टेशन है। इन केस अगर आप माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, आप चुनना चाहते हैं उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जर्नी करना, तो इसका स्लीपर क्लास का फेयर आपको पड़ेगा दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में 400 रुपीज़ के करीब। लेकिन मुझे इसका फेयर 600 रुपीज़ के करीब ये पड़ा है, क्योंकि मैंने इसकी टिकट निकाली थी प्रीमियम तत्काल में। उसमें एक्चुअली ये होता है कि 84 सीट्स अवेलेबल होती हैं ट्रेन चलने से एक दिन पहले। तो अगर आपको टिकट ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप उसमें ऑन द स्पॉट जिस दिन आपको जर्नी करनी हो उसके पिछले दिन 11 बजे तुरंत इसका प्रीमियम तत्काल खोल लीजिए। और अगर आप फर्स्ट या सेकंड टिकट निकालेंगे तो आपको 600 रुपीज़ के करीब में पड़ जाएगा। यही टिकट अगर आप थोड़ा और लेट करेंगे तो आपको इसकी 800 से 900 के बीच में स्लीपर क्लास का फेयर पड़ सकता है प्रीमियम तत्काल में। लेकिन हाँ, उसमें सीट मिल जाता है लास्ट मोमेंट में। तो अगर आप बिल्कुल अगर अर्जेंटली जाना ही चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। थर्ड क्लास का इसका फेयर पड़ता है 1040 रुपीज़। यही फेयर इसका सेकंड क्लास का पड़ता है 1400 रुपीज़ के करीब। और फर्स्ट क्लास का फेयर पड़ता है इसका 2300 रुपीज़ के करीब। जो मैंने ये बात के फेयर बताए हैं एसी क्लास के, ये इसका नॉर्मल फेयर। अगर तत्काल या प्रीमियम तत्काल में जाएंगे तो दाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है ये इंडियन रेलवे का, अनडाउटली। मात्र 2 मिनट का हमारी ट्रेन का हॉल्ट था, इसलिए हम ज़्यादा बातें तो कर नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने कोच के अंदर, क्योंकि हॉकिंग हो चुकी है। मास्टर के तुम्हें बढ़िया फोटो है। यहाँ हमारी ट्रेन लूप पे लगाई जा रही है, क्योंकि सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ से। मेरे हिसाब से या तो ये स्वराज, हापा, सर्वोदय या मालवा होगी, कोई इनमें से कोई एक होनी चाहिए। मेरा अंदाज़ा सही निकला, ये है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से डॉक्टर अम्बेडकर नगर मऊ की तरफ, जो कि इंदौर के आगे पड़ता है। तो करना है अभी बटी तो स्टेकिंग कभी आते निर्धारित समय से तकरीबन 2 घंटे की देरी से हमारा आगमन हो चुका है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। डिले के अलावा बाकी सब कुछ ट्रेन का काफ़ी कमाल का था, और ट्रेन इतना डेंस फॉग था, इसलिए मैं मान सकता हूँ कि क्यों ट्रेन इतना लेट हो चुकी है। लेकिन इसका हमें एक बेनिफिट ये हुआ कि जो हमें जम्मू से लेकर कटरा के बीच का सेक्शन अच्छा खासा डे लाइट में देखने को मिल गया। तो पहले के बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, जो होता है अच्छा ही होता है। तो पहले मैंने यही सोचा था कि इस व्लॉग को मैं यहीं ऐड कर दूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि चलिए बाहर चलते हैं और हम आपको सीधा वैष्णो देवी
जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं वहाँ तक ले जाके वहाँ पे ब्लॉग को एंड करूँ। और इससे मैं आपको इसमें ये भी जानकारी दे पाऊँगा अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कैसे रेलवे स्टेशन से आप भवन की तरफ जाएँ। माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन में 2 एग्जिट साइड हैं, तो आप यहाँ से ऐसे एग्ज़िट लेके बाहर की तरफ जा सकते हैं और एक आप सामने की तरफ से जाके एग्ज़िट ले सकते हैं। जैसे ही आप एग्ज़िट लेंगे सबसे पहले आप यहाँ से जाके जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से यहाँ से आप गवर्नमेंट होटल के बुकिंग का पूछ सकते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे एसी नॉन एसी होटल अवेलेबल है। साथ ही साथ पटनीटॉप, शिवपुरी, संस्कार और जम्मू के साइट सीन के लिए भी आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं कि कितना प्राइस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। और यहाँ जब आप निकलेंगे तो आपको अपना बैगेज चेक करवाना होगा, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं जो जम्मू और लद्दाख का एरिया है ये काफ़ी सेंसिटिव है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको वैष्णो देवी दर्शन करने से पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी होगी और वो यहीं आपको रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएगी। यात्रा पर्ची कुछ ऐसी होती है। अब इसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी और आपका पिन कोड पूछा जाएगा। तो इस वक्त हम फिलहाल ऑटो में बैठ रखे हैं और जिसका कॉस्ट हमें पड़ा है रेलवे स्टेशन से बाणगंगा के बीच में 100 रुपीज़। और आप देख सकते हैं सोलनी मैं हूँ इस पूरे ऑटो में। अगर आप 3-4 का ग्रुप है तो शायद आपको और सस्ता पड़ जाए पर पर्सन के हिसाब से। बाणगंगा आने के बाद यहाँ पे आपका आई कार्ड चेक होगा। करता हूँ आज के आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं और पसंद अगर आपको आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना बताइए कि कौन सा पार्ट आपको पसंद लगा, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या पार्ट आपको गलत लगा। तो मिलते हैं जल्दी आपसे किसी और वीडियो में। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ आप मेरी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है।